Please subscribe our channel. हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो गाइस, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे कुछ खास बातें, जो मुख्य खबरें हैं, ये सबसे पहले हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो मात्र 3 पॉइंट ऐसे हैं जो इसका हेडलाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद कुछ इसके जो और भी मेन पॉइंट है, उस पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से समझ करके। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, ये 34 साल बाद आया है। यानी शिक्षा में 34 साल बाद जो है एक नीति फिर से लाया गया है, नई शिक्षा नीति। ये पहले था हमारा 1986 में, और ये फिर नई शिक्षा नीति हमारा आया है 2020 में। उसके बाद क्या उसमें चेंजिंग हुआ है कि 10वीं के बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और 12th को बोर्ड बनाया गया है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो है जिसे MHRD के नाम से जाना जाता था, उसे भी अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद गाइस 10+2 यानी 10+2 का जो जगह था वो 5+3+4 का पैटर्न पर होगा। इस पे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है स्ट्रीम बेस्ड जो शिक्षा थी, इस पे भी खत्म किया गया है। सभी बालक अपने स्वेच्छा से क्लास 6 के बाद जो है अपना सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके कुछ और भी मेन पॉइंट है इस पे। तो देखिए ध्यान से कि SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। 4 ईयर यानी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। उसके बाद है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगा। TET लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। जी हाँ दोस्तों, TET जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये अप टू सेकेंडरी लेवल के लिए लागू होगा। उसके बाद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनावी ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे। उसके बाद है स्कूलों में SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद है हमारा कि शिक्षक नियुक्ति में, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे मेन मुद्दा बना हुआ है अभी लेकर के टीचर का जो नियुक्ति होने वाला है इसमें। तो शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल हो गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी आयोग, जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफर सिर्फ जो है आपका पदोन्नति पर ही होगा, और ये जो आपका पदोन्नति होगा, ये शिक्षकों के प्रत्येक 18 महीने में एक बार टेस्ट लिया जाएगा। उसी टेस्ट के आधार पर इनका पदोन्नति किया जाएगा। फिर है हमारा कि ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन को यानी RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। यानी हमारा इससे पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था, अभी इसको बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, यानी कक्षा 12 तक कर दिया गया है। फिर है मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। फिर है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, 3 बेस्ड लैंग्वेज, इसमें आपका होगा मातृभाषा, स्थानीय भाषा और होगा राष्ट्रभाषा। उसके बाद है कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी स्कूलों में शुरू होंगे। यानी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज के अलावे भी फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स भी विद्यालय में शुरू करवाया जाएगा। फिर विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय भी अनिवार्य होंगे। उसके बाद है स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगा, यानी लोकल लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ का एजुकेशन का मीडियम होगा। उसके बाद है NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीतिक व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो राजनीतिक में आकर के दबा कुचला हुआ जा रहा है। उसके बाद एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, छात्र जो है अपने स्वेच्छा से कॉलेज में दाखिला ले सकता है बीच में भी। उसके बाद है नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड,
12 स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो जितना भी था ये सभी नई शिक्षा नीति में जो चेंजेस हुए थे इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही हेल्प